बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9 क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। लॉगरिथम से रिलेटेड हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि सिम्प्लीफिकेशंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स जो है वो यानी कि अरिथमेटिक कैलकुलेशंस भी कहीं ना कहीं लॉग की हेल्प से फाइंड आउट की जा सकती हैं, और ये हमने किया भी पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट्स में। आज हम ट्राई करने जा रहे हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को, और आप इसमें देख सकते हैं इसमें उसने हर नंबर के ऊपर एक ख़ास पावर दी हुई है, प्लस दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, और फिर एक होल डिवीज़न भी है। यहाँ स्टूडेंट्स उमूमन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सिंपली मल्टीप्लिकेशन में तो हमें नज़र आ रहा है कि कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ लॉग का, ठीक है, m/n वाला। डिवीजन में तो समझ आता है डिवाइड वाला लॉ। तो जब मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो, पावर भी हो, फिर हम उसको कौन सा लॉ सबसे पहले यूज़ करेंगे कि फिर हमारे क्वेश्चन की तरतीब सही रहेगी। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 करवाया था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि इसमें मल्टीप्लिकेशंस भी आ रही हैं और होल डिवाइड भी है। तो आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगी उसका लॉ सबसे पहले अप्लाई किया जाएगा। यानी आप मल्टीप्लिकेशन का लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी। लेकिन आप देखें कि एक होल डिवीजन है जो जिसने पूरा का पूरा न्यूमरेटर और पूरा का पूरा डिनोमिनेटर अलग करके रख दिया है, इसलिए हमें डिवीजन एक डोमिनेंट चीज़ नज़र आई, इसलिए हमने सबसे पहले m/n वाला फॉर्मूला यूज़ किया लॉग का। इस वक्त आप देखिए, इस वक्त भी ऐसा ही है, पूरा न्यूमरेटर पूरे डिनोमिनेटर से अलग हो रहा है, पावर नहीं है डोमिनेंट। क्यों? हर नंबर के ऊपर छोटी छोटी अलग से पावर्स दी हुई हैं। तो होल पावर होती ना, अगर इस पूरे नंबर के ऊपर होल पावर, तो फिर उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। अभी अलग 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 पावर्स है न्यूमरेटर्स में भी, डिनोमिनेटर में, इसलिए पावर तो बिल्कुल भी डोमिनेंट नहीं है। रह गई बात मल्टीप्लिकेशन की, तो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे डिवाइड हो रहे हैं फिर एक तीसरे नंबर के साथ। तो सो डिवीजन इज़ डोमिनेंट। सो सबसे पहले आपने इसके ऊपर डिवीजन का लॉ अप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन जो कि न्यूमरेटर में आ रही है, फिर हम उसके बाद पावर में जाएंगे जो कि अलग अलग एक एक नंबर पे अप्लाई हो रही है। ठीक है जी, ये था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और स्टेप नंबर 1 बिल्कुल वही है कि इसको हम एक्स की इक्वल लेट करेंगे और फिर लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे। जी, स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया जो कि कॉमन था, और फिर मैंने लॉग भी ले लिया। अब मैंने आपसे कहा कि डिवीजन चूँकि डोमिनेंट है, इसलिए मैं एक रेफरेंस के साथ फिर इस स्टेप को शुरू करती हूँ, जिसमें हम ये बताएंगे कि log ऑफ m/n जो है वो इक्वल होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n के। ठीक है, ये तो है हमारे पास लॉ। तो m इस वक्त क्या है? ये पूरा न्यूमरेटर m है और ये पूरा डिनोमिनेटर है। इस log के लॉ की हेल्प से न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा लॉ डोमिनेंट आता है। सो log ऑफ न्यूमरेटर मीन्स 78.41 पावर 3 इंटू 142.3 स्क्वायर रूट। ठीक, अच्छा, दिस इज न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स 4th रूट ऑफ 0.1562। ठीक है, अब आप यहाँ पे बेशक एक स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लें, यहाँ मैंने लार्ज इसलिए यूज़ की क्योंकि दो नंबर्स आ रहे थे। ठीक है, अब न्यूमरेटर पे अलग लॉग अप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर पे अलग लॉग अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये तो एक सिंगल नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे देखें ये सिंगल नंबर पे नहीं है बल्कि लॉग ऐसे नंबर पे अप्लाई हो रहा है जिसमें मल्टीप्लिकेशंस आ रही हैं। तो पहले आपने इस मल्टीप्लिकेशन को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए आपको फिर एक नया लॉ यूज़ करना पड़ेगा लॉग का, जिसमें वो कहता है log ऑफ m इंटू n इज़ इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है, तो log ऑफ m मीन्स फर्स्ट नंबर 78.41 पावर 3 प्लस log ऑफ n मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 142.3। ठीक है, अब ये ब्रेक हो गया, रह गई बात इसकी, तो यहाँ पे इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। और 4th रूट ऑफ 0.1562, क्योंकि मैंने रेफरेंस एक ही लॉग के लॉ पे दिया इसलिए मैं इसको नहीं यूज़ कर रही, इस पर एक और लॉ यूज़ हो रहा। अब आप देखिए जी, अब क्या, अब लॉग इस नंबर पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अलग हो गया ये लॉग, अलग हो गया ये लॉग, अलग हो गया। अब जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है, अब इसमें कोई डिवीजन नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अलबत्ता इस नंबर के ऊपर एक पावर है, तो मैं एक पावर लॉ यूज़ करूँगी।
सिमिलरली ये लॉग भी जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है उसकी भी एक पावर है, यानी 1/2। सिमिलरली ये लॉग जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है उसकी भी पावर है, यानी कि 1/4। ठीक, तो इस बार लॉग का एक नया लॉ अप्लाई होगा जिसका मैं ये रेफरेंस दूंगी कि लॉग ऑफ m पावर n, मैं बेसिस नहीं मेंशन कर रही, ठीक है, कर सकते हैं आप ए बेस मेंशन कर लीजिएगा सब लॉग्स के साथ सेम पावर आ जाती है जनाब शुरू में, और लॉग ऑफ m ये है जनाब हमारे पास थर्ड लॉ, और यही पावर लॉ मैं इन तीनों लॉग्स पे यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने एक ही रेफरेंस यहाँ पे दे दिया। अगर आपने इस स्टेप में ये पावर वाला लॉ अप्लाई करना है तो फिर आप यहाँ पे दूसरा रेफरेंस दीजिएगा ये पावर वाला, ठीक है। अभी मैंने एक ही दफ़ा सब पे अप्लाई करना है इसलिए मैंने एक ही दफ़ा रेफरेंस दे दिया। जब मैं इस नंबर पे पावर का लॉ अप्लाई करूँगी तो पावर आ जाएगी स्टार्ट में, यानी कि 3 और लॉग ऑफ 78.41 प्लस, अब इसकी पावर आ जाएगी स्टार्ट में, यानी कि 1/2 लॉग ऑफ 142.3, फिर माइनस, अब इसकी पावर आ जाएगी स्टार्ट में, यानी कि 1/4, और फिर लॉग ऑफ 0.1562। नंबर्स और पॉइंट डेसिमल पॉइंट्स ध्यान से लिखिएगा ताकि एंड में जाके फिर आपको गलतियाँ ना ढूंढनी पड़े। चलिए जी, अब लॉग अप्लाई हो रहा है एक सिंगल नंबर पे विद नो पावर, विद नो डिनोमिनेटर एंड विद नो मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी लॉग एक सिंगल नंबर पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाइए थोड़ा रफ वर्क में, जिसमें आपको 3 लॉग्स को पहले फाइंड आउट कर लेना है, फिर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। कौन कौन से लॉग्स? एक तो मुझे फाइंड आउट करना होगा जनाब लॉग ऑफ 78.41, ठीक, यहाँ पे इसको आपने रफ वर्क में करना है। थोड़ा सा साइड पे आ जाते हैं एक रफ वर्क के लिए। एक तो हमें चाहिए जनाब लॉग ऑफ 78.41, ठीक, फिर आपको दूसरा लॉग चाहिए 142.3, और इसी तरह से तीसरा भी। इनको फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो 1 आ जाएगा एक कम करके, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक 1। उसके बाद आपने मेंटिसा के लिए सर्च करना है लॉग टेबल से 78 को 4th और फिर फर्स्ट रो से। तो हमें चाहिए जनाब लॉग ऑफ 78.41, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक एक कम करेंगे तो 1 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब हम सर्च करेंगे 78 को 4th और फिर फर्स्ट कॉलम में। 78 को 4th कॉलम में सर्च किया तो 8943 आ रहा है, और जब फर्स्ट कॉलम में सर्च की इसकी वैल्यू तो ये आ रही है 1। तो 8943 और 1 जब ऐड होगा तो 8944 बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ 1.8944। ये एक लॉग हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हमें नेक्स्ट चाहिए लॉग ऑफ 142.3, इसको भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पे बात करूँ तो डेसिमल पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं तो 2 आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब हम सर्च करेंगे 14 को सेकंड और फिर थर्ड कॉलम में। 14 को जब सेकंड में सर्च किया तो 1523 आ गया, ठीक है, और जब थर्ड कॉलम में सर्च किया तो 9 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1532 आ जाएगा। सो दिस इज़ 2.1532, ठीक हो गया। अब ये हमने दूसरा लॉग भी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब एक और लॉग हमें चाहिए लॉग ऑफ 0.1562। अब फाइंड करेंगे लॉग ऑफ 0.1562। अच्छा, ये ज़ीरो का केस है और मैंने आपको बताया था इसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने क्या करना होता है, एक -1 लेना है, लेकिन 1 के ऊपर इसका माइनस साइन आएगा क्योंकि एक ही ज़ीरो है, ठीक है। इसकी बात डिटेल में हो चुकी है शुरू की एक्सरसाइजेस में। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि पहले वो इस चीज़ को समझ लें, लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब मैं सर्च करूँगी जी 15 को 6th और फिर सेकेंड कॉलम में। 15 को जब 6 में सर्च किया तो 1931 आया, ठीक है, और फिर इसके बाद जब हमने आगे सर्च किया सेकंड कॉलम में तो ये आ गया 6, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1937। सो दिस इज़ -1.1937, ठीक हो गया। ये 3 लॉग्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम बारी बारी इन लॉग्स की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। दिस इज़ 3। अच्छा, लॉग ऑफ 78.41 था, ठीक है, तो 78.41 की क्या वैल्यू आई, 1.8944 प्लस 1/2
नाउ लॉग ऑफ 142.3, इसको जो हमने सर्च किया तो आया हमारे पास 2.1532 माइनस 1/4, और लॉग ऑफ 0.1562 की जो वैल्यू आई वो आई -1, ठीक है, 0.1937। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे सबसे पहले 3 तो इससे मल्टीप्लाई होगा। मैं आपको और अपना वक्त बचाने के लिए डायरेक्ट बता देती हूँ कि इसका आंसर आएगा 5.6832, ठीक है, आप बेशक चेक कर लीजिएगा। अच्छा, 2.1532 जब 2 पे डिवाइड होता है तो ये आता है जी 1.0766 ऑलमोस्ट। अच्छा, माइनस, अच्छा यहाँ पे आपने एकदम से 4 से डिवाइड नहीं करना क्योंकि अभी इस टर्म ने मज़ीद ब्रेक होना है, ठीक है। अब वो कैसे ब्रेक होगी, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, एक तो -1 और दूसरा 0.1937। ब्रेक करने पे भी डिटेल में बात हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसको भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा और इसकी एक सिंगल वैल्यू लेके आते हैं। इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही लिखती हूँ 5.6832 + 1.0766। अच्छा, माइनस, और अच्छा 1/4 भी था बाहर, सॉरी। इन दोनों को अब जब मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर लूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.8063। अब मैं इसको 4 से डिवाइड कर लूँगी क्योंकि मेरे पास अब एक सिंगल टर्म आ गई है, ठीक हो गया। ये आता है जनाब इन दोनों को आप करना चाहते हैं सॉल्व तो कर लें क्योंकि वैसे भी ये साथ साथ चल रहे हैं। मैं इनको आखिर में एक ही दफ़ा के लिए छोड़ रही हूँ। माइनस, अब ये वैल्यू जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 0.2016। आई हैव यूज्ड कैलकुलेटर। अच्छा, अब जब आप इनको फाइनली जब प्लस माइनस करते हैं तो आपका एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है 6.5582, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था, इट वाज लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और ये चलता आ रहा था यहाँ तक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक्स को आइसोलेट करना है ताकि हमें इसकी वैल्यू पता चले एक्स क्या है। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक, एंटी लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 6.5582। सो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 6.5582, ठीक है। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, ये 6 पहले से कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमने 0.55 को 8th और 2nd कॉलम में सर्च करना है, लेकिन याद रहे लॉग टेबल में एंटी लॉग खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स जल्दी में लॉग टेबल खोला हुआ होता है स्टूडेंट्स ने, और फाइनली वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे होते हैं जो कि बाद में गलत हो जाती हैं। हमने जाना है जनाब 0.55 और उसको 8th और 2nd कॉलम में सर्च करना है जी। ये है एंटी लॉग, और 0.55 को पहले मैंने 8th में सर्च किया और फिर 2nd कॉलम में सर्च किया तो मेरे पास 8 में आई वैल्यू 3614 जबकि 2nd में आई वैल्यू 2, ठीक है। तो 3614 और 2 को ऐड करेंगे तो 3616 बन जाएगा, 3616 आ गया, ठीक है। और आपके पास था 6.5582, ठीक है। तो 6 मैंने आपसे ये कहा कि 6 क्या है, 6 पहले से कैरेक्टरिस्टिक बना हुआ है किसी नंबर का, और वो कौन सा नंबर है, वो ये नंबर है। अब आप सोचिए 6 कैरेक्टरिस्टिक कब होता है, ठीक है, कब होता है, जब 7 डेसिमल नंबर से पहले, डेसिमल से पहले 7 डिजिट्स होते हैं, यानी इंटीग्रल पार्ट में 7 डिजिट्स होते हैं। इस वक्त मेरे पास कितने डिजिट्स हैं, 4 हैं। मुझे इनको 7 बनाने के लिए ख़ुद से ज़ीरोज़ लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज़ 3616 और फिर ये 4 और 3 7 मैंने डिजिट्स पूरे किए क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 6 था, इसलिए ये आ गई x की वैल्यू। और फाइनली जो भी आपको दिया गया था x जो हमने सपोज़ किया हुआ था 78.41 होल पावर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 142.3 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ 0.1562 and this is equal to 3616,000। हो सकता है ये एग्जैक्ट आंसर बुक के साथ मैच ना करे और ना ही आपके आंसर के साथ एग्जैक्टली मैच करे। उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने कैलकुलेशंस की है ना 4 डिजिट्स तक प्लस माइनस जल्दी जल्दी से,
ये सारी प्लस माइनस की कैलकुलेशंस, ये सारी मैंने 4 डिजिट्स तक ली है, ठीक है। इससे आगे भी था, कुछ राउंड ऑफ हो गई, कुछ इसी तरह से। तो ये जब ऐड सब्ट्रैक्ट होके आई तो इनमें फर्स्ट 3 डिजिट्स तक तो वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन नेक्स्ट डिजिट्स में वैल्यू चेंज आएगी। इसलिए अगर आपका आंसर बुक के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, या कैलकुलेटर से आपने चेक किया तो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, तो कम से कम पहले 3-4 डिजिट्स तो लाजमी मैच करेंगे, और नंबर ऑफ़ डिजिट्स इतने ही होंगे, 7 ही होंगे आंसर में, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। बाकी 4 डिजिट्स के बाद अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है तो उससे आपने परेशान नहीं होना। अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग, इनको आपने फाइंड आउट करना है, इनके लॉग्स को फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक रूल्स, ठीक है, जिनमें log of 2, log of 3, log of 5 और log of 7 की वैल्यू दी हुई है। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रही हूँ कि इसमें ना कोई आपको log टेबल को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी भी log को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ उसने खुद से दे दी हैं। और दूसरी बात ये, ना ही आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपको खुद करनी भी पड़े तो नहीं कर सकते आप, नहीं आपने कैलकुलेटर को भी यूज़ करके log की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि हम 105 को log 2 कैसे यूज़ करेंगे, log 3, log 5, log of 7 कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको एक्सप्लेन करती हूँ। जी, मैंने गिवन में सबकी वैल्यूज़ नहीं लिखी, आप बेशक लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। रफली सबसे पहले आपने 105 को क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन ले लें। 2 की टेबल पे नहीं जाएगा, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 10 है तो 1 कैरी चला जाएगा। 3 5 ज़ा 15, नाउ 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। 3 into 5 into 7, सो log of 105 कैन बी रिटन एज log of 3 into 5 into 7, ठीक है। अब log का रूल ये कहता है कि m into n हो, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम log अलग अलग लेके log 3, log 5 और log 7 को लेके हम ऐड कर सकते हैं। ये बात हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल्ड, ठीक है। ओके, log of 3, अब आपको जो गिवन थे वो log 2, log 3, log 5, log 7 थे, उनकी वैल्यूज़ पुट करें। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए पुटिंग वैल्यूज़। log of 3 की वैल्यू आपको दी गई है पहले से 0.4771, ठीक है। log of 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.6990, प्लस log of 7 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.8451, ठीक हो गया। दिस इज़ योर रफ वर्क एंड दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, जस्ट ऐड ऑल दीज टर्म्स and you will get the final answer, and that is 2.0212, ठीक हो गया जी। ओके, सेकंड पार्ट है आपके पास log of 108। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया किस तरीके से करना है, मत देखिए पूरी वीडियो को और ख़ुद से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेके और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। log of 108 है हमारे पास और इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं रफ वर्क में। ये इवन नंबर है, 2 पे जा सकता है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड नाउ 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है जी। सो log of 108 कैन बी रिटन एज log of 2 into 2, 2 दफ़ा है, इसको मैं 2 power 2 लिख सकती हूँ। इसी तरीके से 3 3 3 3 टाइम्स है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। log का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर m into n हो तो log of m यानी फर्स्ट नंबर प्लस log of n यानी सेकंड नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। log का एक दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर पावर आ जाए तो पावर को आप रखें स्टार्ट में और बाकी log एज इट इज़ आ सकते हैं। इसी तरीके से ये 3 भी मैं स्टार्ट में ले रही हूँ एंड वी आर यूजिंग दीज लॉग्स। आप रेफरेंसेस दे दें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। 2 और log of 2 की वैल्यू दी हुई है। इस तरीके से 3 और log of 3 की वैल्यू दी हुई है, मैं वो पुट कर लेती हूँ। log of 2 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.3010, जबकि log of 3 की वैल्यू है 0.4771, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.602 आ जाएगा, प्लस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.4771 के साथ तो आ जाएगा आपके पास 1.4313, ठीक है। इसको जब मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करती हूँ 0.602 को 1.4313 में, तो मेरे पास आ जाएगा रिज़ल्ट 2.0333, ठीक है। इसलिए बहुत आसान है, छोटे छोटे इनके सॉल्यूशंस भी हैं और हमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है सर्च करने में log, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 72।
72 को सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं. 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, then 2 18 ज़ा 36, then 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. ठीक है, तो क्यूब रूट है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल log of क्यूब रूट ऑफ 72 कैन बी रिटन एज log of 72 पावर 1/3. ठीक है, क्यूब रूट का भी तो कुछ करना है ना. सबसे पहले पावर डोमिनेंट है तो उसका पहले कुछ कर ले. अच्छा, 1/3 को आप स्टार्ट में ले आए जैसा कि लॉग का रूल कहता है, लॉग का लॉ ये कहता है. ठीक है, फिर log ऑफ 72 आ जाएगा. नेक्स्ट आप 1/3 को लास्ट में अप्लाई कीजिएगा. log ऑफ 72 को अब आप लिख लें 2 पावर आ गई है 3, 2 क्योंकि 3 टाइम्स आया है और 3 सिर्फ 2 दफ़ा आया है. अब log ऑफ m इंटू n, इसके ऊपर log का लॉ अप्लाई कर दे. log ऑफ m यानी 2 क्यूब प्लस log ऑफ n यानी 3 स्क्वायर्ड. ठीक है, इसके बाद 1/3 तो बाहर ही रहेगा. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर पावर आ गई है इस log के लिए, तो ये 3 log ऑफ 2 बनेगा प्लस एंड दिस इज़ 2 log ऑफ 3. ठीक है, पावर स्टार्ट में आ जाएंगे. बाहर वाली पावर हम लास्ट में अप्लाई करेंगे जो 1/3 है. अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं. 1/3 और 3 इंटू log ऑफ 2. log ऑफ 2 की वैल्यू थी हमारे पास 0.3010 प्लस 2 एंड log ऑफ 3 वॉज 0.4771. ठीक हो गया. चलें जी, 1/3 इंटू, अच्छा 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.3010 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.903. ठीक है, और जब 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये आ जाएगा 0.9542. ठीक है जी, अब इन दोनों को आप कर लें पहले ऐड. ये आ जाएगा 1.8572 और जब आप इसको डिवाइड करेंगे फाइनली 3 के साथ तो ये आ जाएगा 0.61906 है, तो आप इसको राउंड अबाउट करेंगे अगर तो 1 लिख दें. ठीक है जी, सो फाइनली दिस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट है जी आपके पास log ऑफ 2.4. अब डेसिमल्स में आ गया है, उसको किस तरीके से करना है ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसके लिए बेहतर ये है कि आप, चूँकि इसको फैक्टराइज़ करना थोड़ा आपको मुश्किल ही लगेगा, तो आप क्या करें, सबसे पहले ना पॉइंट को ओमिट कर दें. ओमिट करने से 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. सो दिस इज़ log ऑफ 24/10. ठीक है, अब ये m/n वाला log का लॉ अप्लाई हो जाएगा जिसमें वो ये कहता है कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n आ जाएगा. ठीक है जी, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए. अब नॉर्मली आपको पता है log ऑफ 10 की डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट, आपको याद भी होगी पुट करने के बाद, इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई है, लेकिन चूँकि आपने ये वैल्यूज़ को यूज़ करना है 2 log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 5 और log ऑफ 7, इसलिए आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना, इनको फैक्टराइज़ करना पड़ेगा पहले. अच्छा, 24 को फैक्टराइज़ कर लेंगे जब, तो 2 12 are 24, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3. 2 आ जाएगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस log ऑफ 10 के लिए इसको 2 इंटू 5 लिखते हैं. ठीक है, अब log के लॉज m इंटू n है, तो इसका मतलब है log ऑफ m यानी 2 क्यूब प्लस log ऑफ n यानी 3 आ जाएगा. ठीक है, माइनस. अब देखें यहाँ पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं वो ये है कि ये नेगेटिव साइन इस पूरे लॉग के लिए था. ठीक है, ये लॉग अगर मज़ीद 10 टर्म्स में भी स्प्लिट होगा तो ये माइनस उन 10 की 10 टर्म्स पे अप्लाई होगा. अब ये लॉग स्प्लिट होने जा रहा है मज़ीद 2 लॉग्स में, यानी log ऑफ m इंटू n इज़ इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस माइनस पहले वाले के साथ लिख के छोड़ देते हैं, जबकि आपने दोनों पे अप्लाई करना है. नहीं किया हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा, लेकिन यूज़ ऑफ ब्रैकेट इज़ मस्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, इस पर भी log का लॉ अप्लाई करते हैं. 3 आ जाएगा स्टार्ट में, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 की तो बस वैल्यू ही पुट करनी होगी, इस पर कोई लॉ नहीं. अब मैं फ़िलहाल इस पर माइनस अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 5. अब आप रिलैक्स होके सारी वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए आराम से. log ऑफ 2 है सबसे पहले, तो log ऑफ 2 की आपको वैल्यू दी हुई थी 0.3010. ठीक है,
लॉग ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई थी 0.4771 माइनस, फिर लॉग ऑफ 2 आ गया, वही वैल्यू आ जाएगी 0.3010 और माइनस लॉग ऑफ 5 की वैल्यू आपको दी गई थी 0.6990। ठीक है जी, 3 को मल्टीप्लाई कर लें, बाकी को प्लस माइनस ही करना है। जब 3 मल्टीप्लाई होगा 0.3010 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 0.903। ठीक है, इन तीनों का मैं एक ही दफ़ा आंसर लिख लेती हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। ये आ जाएगा -0.5229। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे 0.903 के साथ तो ये आपके पास बन जाएगा 0.3801। ठीक है, सो योर फाइनल आंसर इज़ 0.3801। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट भी पॉइंट्स का ही केस है और मेरे ख्याल से आपको ये आना ही चाहिए। अगर आपको 2.4 को समझना आसान हो गया है तो मेरे ख्याल से ये कोई मुश्किल बात नहीं है। एनीवेज़ मैं फिर भी इसको सॉल्व कर देती हूँ स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी भी मुश्किल लग रहा है। फिर वही बात कि आपने इसको सबसे पहले इसका पॉइंट ओमिट कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। So log of 0.0081 can be written as 81 divided by 1 2 3 4 zeros। ठीक है जी, 10,000। So this is actually log of 81 divided by 10,000। अब आपने log का लॉ अप्लाई करना है जो ये कहता है log of m by n is equal to log of m minus log of n, that is 10,000 एंड 81 को अगर आप फैक्टराइज करें तो ये आता है 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 4 टाइम्स आ गया, सो log of 3 पावर 4 आ जाएगा माइनस log of दिस कैन बी रिटन एज 10 पावर 4। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं और अगर आप 2 2 2 2 2 उस तरह की फॉर्म बनाना चाहते हैं तब भी ठीक है, और वैसे करना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी वजह यह है क्योंकि 10 log of 10 की आप वैल्यू पुट कर नहीं सकते, आपको log of 2 log of 3 log of 5 और 7 दिया हुआ है। तो आप यूँ कर लें कि इसको 2 × 5 कर लें मज़ीद, ठीक है, या इसको 10,000 को 2 के टेबल पे फैक्टराइज करना शुरू कर लें, दोनों तरीक़ों से ठीक है। 3 पावर 4 है तो यह आ जाएगा 4 log of 3 माइनस, इसको भी मैं यही लॉ अप्लाई करूँ तो 4 log of 10 बन जाएगा। अब 10 मैं नहीं पुट कर सकूँगी तो मैं इसके लिए इसको ब्रेक करूँगी, यानी कि मैं इसको log of 2 × 5 करूँगी। ठीक है, और अब मैं log का फिर एक लॉ अप्लाई करना चाहती हूँ जिसमें log of m × n इज़ एक्चुअली log of m प्लस log of n। देखिए ये वही बात आ गई है माइनस के बाद, अब ये माइनस इस पूरे के साथ था। ठीक है, तो ये मज़ीद 2 टर्म्स में स्प्लिट हुआ तो ब्रैकेट का यूज़ कीजिए क्योंकि ये माइनस उनको देना है सब टर्म्स को। 4 log of 3 ये तो ऐसे ही चल रहा है, वैल्यू पुट करनी है बस, इसलिए बार बार इसी तरह से चला रही हूँ। माइनस भी अप्लाई कर लें, 4 भी अप्लाई कर लें, -4 log of 2 एंड -4 log of 5। ठीक है जी, अब वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं क्योंकि log of 3 log of 2 log of 5 आ गया सब में जी। सो 4 log of 3 की वैल्यू दी हुई थी आपको 0.4771 माइनस log of 2 की वैल्यू थी आपके पास 0.3010 माइनस 4 और log of 5 की वैल्यू है आपके पास 0.6990। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशंस हैं तीनों को मल्टीप्लाई किया जब मैंने 4 4 4 के साथ, तो फिर ये वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, अब जनाब हमने इनको प्लस माइनस करना है, ये आ जाएगा -2.0916 एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 3.6 का ये लास्ट क्वेश्चन था, बल्कि उसका लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस करेंगे जो सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं, और अगर आपको इसके अलावा किसी ऑब्जेक्टिव या किसी ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा या एग्जाम्पल में, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।